हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैरिडियन ओवरसीज। मैं मनमीत कौर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट्स अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने से वीज़ा डिसीजन तक का टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इस दौरान स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज अपने वीज़ा को लेके या अपने ट्रैवल प्लान्स को लेके या वहाँ पहुँच के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के स्टूडेंट क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है वीज़ा अप्लाई करने से वीज़ा डिसीजन तक के। वीज़ा डिसीजन के बाद जब वीज़ा डिसीजन आ जाता है, आपकी PPR रिक्वेस्ट आ जाती है, पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट, तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पीसफुल टाइम होता है। पर उस साथ के साथ उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारा बर्डन रहता है अपने ट्रैवल प्लान को लेके। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है, जब आपका PPR रिक्वेस्ट आ जाता है, इन बिटवीन टू आपका स्टैम्प होकर जब पासपोर्ट आता है, आप कैसे अपने ट्रैवल प्लान, अपने लगेज और बैग को आप अपने पैक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट तैयार है आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ की, आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, कैसे पैक करना है और कितना सामान कैरी करना है, तो आज का वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आधारित है। आज का वीडियो हमारा लगेज एंड बैग्स के ऊपर है कि आपको क्या क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें अपने लगेज और बैग में आप पैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़ोटोग्राफ्स। सो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ जाके आप ये बहुत कॉस्टली, अगर आप वहाँ जाके क्लिक कराते हो तो बहुत कॉस्टली आपको पड़ता है। तो आप इंडिया से ही अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आप 10, 20, 15 कॉपीज़ का सेट आप लेके जाइए इन फ्यूचर, क्योंकि वहाँ जाके आपको जगह जगह अपने पासपोर्ट स्टैम्प जो फोटोग्राफ्स है रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में रिक्वायरमेंट पड़ती है, यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट पड़ती है, या अनदर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो समटाइम वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके क्लोथ्स। सो क्या क्लोथ्स हम पैक करें, क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप बात कनाडा की कर रहे हैं तो वहाँ का जो वेदर है टोटली डिफरेंट है। अगर आप विंटर सीजन में जा रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, अगर आप समर सीजन में जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको कुछ ज़्यादा लोड नहीं करना है अपने कपड़ों को लेके, लिमिटेड स्टॉक ही आपको जो है लेके जाना है, क्योंकि वहाँ का वेदर के अकॉर्डिंगली वहाँ के कपड़े इंडिया के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं। सो आप अपनी टी शर्ट्स, आप 5-6 सेट्स अपनी टी शर्ट्स का रख सकते हैं, अपने शॉर्ट्स रख सकते हैं, आपकी फॉर्मल शर्ट्स हैं 5-6 सेट वो रख सकते हैं। एंड आपके जो लोअर हैं, क्योंकि जनरली वहाँ स्टूडेंट्स जो है कंफर्ट जोन में अपने लोअर्स वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं रेदर देन शॉर्ट्स या आपकी जीन्स या पैंट्स को लेके, तो लोअर सेट्स जो हैं आप नीचे वो आप 7 से 8 पेयर्स अपने रख सकते हैं लोअर्स। जीन्स, क्योंकि जीन्स डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट होती है तो हर किसी की फिटिंग्स नहीं आती हैं, तो इंडिया से आप अपनी फिटिंग, जो भी ब्रांड की आपको फिटिंग में जीन्स कंफर्टेबल है, तो 5 to 6 जीन्स आप वो अपना पैक कर सकते हैं। सॉक्स डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की तरह वॉशिंग इतनी इजी नहीं है, तो जनरली स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो एवरीडे अपनी वॉशिंग कर सके। सो अंडर गारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, ये आपको वीक के हिसाब से 10 या 15 पेयर्स सॉक्स, अंडर गारमेंट्स ये आपको कैरी करने हैं, क्योंकि आपको वीकेंड पे ही आप उसको वॉश कर सकते हो। तो कैप्स होगी आपके, ग्लव्स हो गए, अगर आप विंटर में जा रहे हो तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिया के ग्लव्स एज कम्पेयर टू कनाडा वेदर नहीं चलते, पर स्टिल जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आप अपने थोड़े मोटे ग्लव्स फर वाले वो आप पैक कर सकते हो। 3 to 4 सेट आप पैक कर सकते हो। आपकी बेल्ट्स आ जाती है, 3-4 सेट्स आप बेल्ट्स पैक कर सकते हो। मफलर्स, स्कार्फ्स पैक कर सकते हो। आपके हैंकीज़ हैं, आप 10 to 15 हैंकीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको पैक करने हैं। एंड अगर विंटर में जा रहे हो तो आपके वार्मर्स हैं, अंडर गारमेंट्स के साथ आपको वार्मर्स कम से कम 7 to 8 पेयर्स आपको अपने वार्मर्स रखने हैं। एंड स्वेटशर्ट्स हैं, अगेन 4 to 5 स्वेटशर्ट्स रखनी है, इससे ज़्यादा आप मत रखिए, क्योंकि जो विंटर्स क्लोथ्स हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंगली इंडिया वाले क्लोथ्स कनाडा में नहीं चलते हैं। उनका डिफरेंट वार्म्स क्लोथ का एक प्रोसेस और डिफरेंट सेट होता है, तो वो आपको वहाँ जाके खरीदने ही पड़ेंगे। एंड शूज़ हैं, 1 पेयर फॉर्मल, 1 कैजुअल एंड स्लीपर्स आप रख सकते हैं शूज़ में, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल वियर, कुछ कुर्ता पजामा सेट, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, तो टू रिप्रेजेंट इंडिया तो आप ट्रेडिशनल ड्रेस में अपना कुर्ता पजामा या एज पर योर ट्रेडिशंस लुंगी या शर्ट्स आप रख सकते हैं। एंड वॉलेट है आपका और सनग्लासेस है। ये आपकी रेगुलर जो क्लोथिंग के अंदर आता है, ये आपके रेगुलर आइटम्स हैं जो आपको पैक करने हैं। पर एज पर योर रिक्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं कि आप ठूस के अपने लगेज या बैग्स में इसको पैक कर लो और वेट उसका ज़्यादा हो जाए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट 5 to 6 सेट्स आर मोर देन एनफ फॉर योर क्लोथिंग। सेकेंड, दूसरी मेजर आइटम है आपकी बेडशीट्स।
सो आप 2 to 3 सेट्स बेडशीट और 2 to 3 सेट पिलो कवर्स आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो एक पतली क्विल्ट जो वैक्यूम हो जाती है, वैक्यूम होकर प्रॉपर पैक हो जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो वो आप अपना जो क्विल्ट है, आप कंबल है या क्विल्ट है, आप उसको वैक्यूम करा के उसको पैक कर सकते हैं, या आप एक कंफर्टर, एसी कंफर्टर आप अपना पैक करके वैक्यूम करा के उसमें रख सकते हो, क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा घेरता है तो उसको आपको वैक्यूम कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा थर्ड आइटम आपकी है इलेक्ट्रिक आइटम, ठीक है, जिसमें आपका इंटरनेशनल अडेप्टर इज मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारे जो प्लग हैं, इंडियन प्लग्स हैं, वो इंटरनेशनल प्लग से डिफरेंट होते हैं, तो आपको इंटरनेशनल अडेप्टर अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए खरीदना है। इंटरनेशनल अडेप्टर हो गया आपका मोबाइल चार्जर हो गया, आपका हेडफोन्स आ गए, मोबाइल एक्सेसरीज हो गई, क्योंकि मोबाइल एक्सेसरीज कनाडा में बहुत कॉस्टली मिलती है, तो आप यहाँ से अपनी मोबाइल एक्सेसरीज, ईयरफोन है, हेडफोन है, आप कैरी कर सकते हैं 3 to 4 सेट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका लैपटॉप हो गया एंड फोन एक्सेसरीज हो गई एंड स्क्रीन सेवर हो गए। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यूटेंसिल्स, आपके बर्तन्स, वो आप ज़्यादा ना कैरी करके जो छोटे छोटे आइटम्स हैं वही आप बैग में जो है कैरी करिए। जैसे आपका फ्राइंग पैन हो गया, क्योंकि आप जब एकदम से जाएंगे तो एकदम से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो छोटे छोटे आइटम, फ्राइंग पैन हो गया, तवा हो गया, कढ़ाई होगी, छन्नी हो गई, चाय छानने के लिए प्लेट, स्पून्स, नाइफ हो गए, कप हो गए, आपके चॉपर हो गया एंड थोड़ा सा इंडक्शन कुकर हो गया, ये आप कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पाइसेस आ सकते हैं ज़्यादा कैरी ना करके, जैसे टी है, इनिशियली जब आप वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना भाई चाय पीने के लिए, तो आप अपना टी बैग्स रख सकते हैं, शुगर रख सकते हैं, मिल्क पाउडर के शैशे आते हैं वो रख सकते हैं, एंड थोड़े से स्पाइसेस जो रेगुलर डलते हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, इनके छोटे छोटे पाउच बना के आप इनको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ जाके इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। जब आप ग्रॉसरी लेने जाओगे तो ये ईजिली अवेलेबल है, पर इनिशियली डेज के लिए आप इनके छोटे छोटे पाउच बना के आप इनको कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। आप ट्रैवलिंग के आपको एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आप जनरल जो है केमिस्ट की दुकान से आप ले सकते हैं कि उस पर वो एक अपना सर्टिफिकेट बना के दे देगा फॉर ट्रैवलिंग। ये मेडिसिन इनको दी जा रही है, लाइक नॉर्मल फीवर है आपका, कोल्ड है, कफ हो जाता है, या ट्रैवलिंग में आपको नोजिया हो जाती है, तो उसकी से रिलेटेड ये जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं आप ये पैक कर सकते हैं और उनको एक कैरी बैग में आप पैक करके अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं और अपने मेन लगेज में भी रख सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल हाइजीन्स। पर्सनल हाइजीन्स में आप कवर कर सकते हैं, आपकी शेविंग किट आ जाती है, आपका लोशन, बॉडी लोशंस आ जाता है, पेस्ट, ब्रश है, टंग क्लीनर है, आपका हेयर ऑयल है एंड आपका जेल है, शैम्पू है, कंडीशनर है एंड टेल्कम पाउडर। ये आपकी पर्सनल हाइजीन तीन चीज़ें हैं जो आप छोटे छोटे साइज़ में आप इनको पैक कर सकते हैं और अपने लगेज को ज़्यादा बड़ा होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एक हैंडबैग्स में रखने हैं और एज वेल एज एक सेट आपका जो आपके लगेज में होना ज़रूरी है। हैंडबैग्स में आप अपना ऑब्वियसली अपना पासपोर्ट आपका होगा, पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प लेटर होगा आपका, ठीक है, और IRC से रिलेटेड जो भी आपकी कोविड रिपोर्ट है या आपकी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट है, ये आपको हैंडबैग्स में रखनी है। बाकी के आपके जो डॉक्यूमेंटेशन मेन इंपॉर्टेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या आपके एकेडमिक से रिलेटेड, वो फाइल आपको मेन लगेज में आप उसको रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो आप कैसे इनको मेंटेन कर सकते हो, कैसे अपने लगेज को मेंटेन कर सकते हो और कम से कम वेट में आप इसको मैनेज कर सकते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यही लिस्ट हमारी मेरे इस वीडियो में आपके साथ अटैच हो गया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। इन बिटवीन जब आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है तो एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, तो उसमें ईजी हो जाता है शॉपिंग करना और बैग को मैनेज करना, अपने लगेज को मैनेज करना। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे और आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारी नियरेस्ट ब्रांच है, हमारी ब्रांचेज अब पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा एंड हेड ऑफिस जयपुर में है। आप वहाँ विजिट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी हमारी वेबसाइट पे डाल सकते हो। विदिन 24 आवर्स हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर, एक्सपर्ट टीम है वो आपकी क्वेरी के ऊपर आपको रिवर्ट करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।